तो बात शुरू होती है नंगल से। नंगल एक टाउन है रूपनगर में, और रूपनगर पंजाब में स्थित है। तो वहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, NFL नामक, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड करके। तो उनको अपना एक डॉक्यूमेंट्री शूट करवाना होता है कि वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है और वहाँ कैसे काम वाम होते हैं। तो वो 2 लोगों को अपॉइंट करते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है पारितोष और एक का नाम होता है चिराग। तो वो दोनों आते हैं, पूरा शूट करते हैं, पूरी डॉक्यूमेंट्री अपनी निपटाते हैं। और जब वो फैक्ट्री से निकल रहे होते हैं, वो नोटिस करते हैं कि बाहर एक बहुत बड़ी पानी की टंकी, जो नॉर्मली एक पानी की टंकी होती है बड़ी सी, वो, और उसके सामने गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे के साइड में एक नदी बह रही होती है। तो वो लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह आएंगे और एक बढ़िया से शॉट लेंगे सुबह 4 अर्ली मॉर्निंग का, जिसमें सनराइज, गुरुद्वारा, नदी, फैक्ट्री तीनों अच्छे से कवर हो जाए। तो वो लोग सुबह सुबह निकलते हैं अपने होटल में जहाँ वो स्टे कर रहे होते हैं, पहुँचते हैं। और जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ बड़ा बड़ा लिखा होता है, वार्निंग, ट्रेसपासिंग नॉट अलाउड। लेकिन वो फेंसेस लांघते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब वो ऊपर जा ही रहे होते हैं तभी उनको शुरुआत में 2 बंदर मिलते हैं। बंदर नॉर्मली 4 साढ़े 4 फुट के जंगली बंदर जो होते हैं, वैसे उनको बंदर मिलते हैं। वो बंदर बस खीखी आवाज़ निकालते हैं और चले जाते हैं। तो उनको लगता है बस ऐसे ही था। तो ऊपर पहुँचते हैं, वो अपना ड्रोन निकालते हैं, पूरा सेटअप लगाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि नीचे से कोई आंटी कुछ चिल्लाए जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा क्या चिल्ला रही हैं, लेकिन बहुत घबराई हुई है और बहुत पैनिक है वो। तो वो उसको इग्नोर करते हैं। वो समझते यही बोल रही होंगी, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे, ऐसे वैसे। लेकिन वो नोटिस करते कि उनके सराउंडिंग का आवाज़, सराउंडिंग का साउंड धीरे धीरे बढ़ा जा रहा था। वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो 2 बंदर उनको शुरुआत में मिले थे, वही 2 बंदर ऊपर बैठे हुए थे। और वो 2 बंदर पता नहीं ऐसा क्या सिग्नल देते हैं किसी को कि हमारे प्रॉपर्टी पे कोई आ गया है। वो ऐसे कोई सिग्नल देते हैं, कोई आवाज़ निकाल के। और तभी जो सराउंडिंग की आवाज़ थी वो करीब 30 से 35 जंगली बंदरों में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब पारितोष सीढ़ी से नीचे देखता है तो करीब 30 से 35 बंदर अपनी फुल तेज रफ्तार से सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं। वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। उन्हें उस समय समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि ऊपर वो जा नहीं सकते। वो 2 बंदर पहले से मौजूद थे और नीचे से 30-35 बंदर आ रहे थे। तो पारितोष नीचे देखता है और उसको लगता एक ही चारा बचा है नीचे जंप करने का, क्योंकि उसके अलावा कोई जगह ही नहीं थी और उसके आगे मौत ही थी, वो कुछ भी करता। तो ऐसी कंडीशन बन गई थी कि पारितोष अपना एक पैर रेलिंग के दूसरे साइड रख देता है। बंदर ऊपर तक पहुंच चुके होते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होने वाला था। तभी पता नहीं क्या होता है, गुरुद्वारा पे एक शैडो आती है। सनराइज होने वाला होता है, गुरुद्वारा पे एक शैडो आती है। पता नहीं कौन आदमी था, वो कौन था, वो इतने ऊपर पे थे, वो कुछ देख नहीं पाए। वो आदमी आता है और वो लंगूर की आवाजें निकालता है। और तभी पता नहीं जितने बंदर थे वो सारे बंदर भागने लग जाते हैं। सारे बंदर वहां से गायब हो जाते हैं। पारितोष अपने एक पैर इधर रखता है और नीचे उतरना स्टार्ट करता है। जब वो नीचे पहुंचता है तो जो आंटी उनको शुरुआत में नीचे से इतना चिल्ला रही थी, वो बिल्कुल घबराई हुई थी कि तुम पागल हो, उनकी प्रॉपर्टी पे कोई आता है, वो उसको छोड़ते नहीं है, ऐसा वैसे बहुत पैनिक थी। लेकिन चिराग और पारितोष दोनों बिल्कुल ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके आसपास चल क्या रहा है, क्योंकि अगर वो आदमी 2 सेकंड भी लेट होता तो उसके आगे कुछ भी कर लो मौत ही थी। तो उनको टाइमिंग नहीं समझ आती है, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और वो आंटी को रोकते हैं। जैसे आप लोगों ने मूवी में सुना होगा कि लास्ट में जब मौत आती है तो पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने आ जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने नहीं आए थे। वो कुछ लम्हे उनकी आंखों के सामने आए थे जो वो हमेशा से करना चाहते थे, पर उन्होंने कभी किया नहीं। जो बातें वो किसी को बोलना चाहते थे, पर उन्होंने कभी वो बातें बोली नहीं। उनकी मम्मी के साथ लड़ाई, पापा के साथ बहस, सब कुछ बिल्कुल छोटे छोटे मोमेंट्स आ गए थे उनकी लाइफ के सामने। वो आंटी को रोकते हैं और पूछते हैं कि आंटी, अगर वो आदमी 2 सेकंड भी लेट होता और हम ऊपर थे और हम कूदने ही वाले थे तो सब खत्म हो जाता। तो वो आदमी था कौन? एंड गेस आंटी ने क्या बोला, कौन आदमी? तो इससे एक ही चीज समझ आती है कि जब मौत आती है तो लफ्ज़ पे एक ही आदमी का नाम आता है, होता है भगवान। आप जिसमें भी मानते हो, भगवान, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, राम रहीम, जो भी, लेकिन कोई एक है जो आपको ऊपर से देख रहा है और वो आपकी मदद कर रहा है और वो मुश्किल के समय पे आपका साथ देगा, और जो लिखा होगा वो तो होगा ही रहेगा।